all in my new session लाइफ प्रोसेस का नया सेगमेंट आज सेशन में स्टार्ट करते हैं. दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑल लाइफ प्रोसेस विच are conducted in living organisms like nutrition, respiration, transportation in both animals and plants, right? आज हमें वो लाइफ प्रोसेस और इस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का लास्ट सेशन लेना है. दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. What is excretion? Which part of the plant are involved to contribute in this process? We have to know, we have to discuss today in this session. Today's session for excretion in plants. What is excretion? Elimination of waste substance from the body of plants. Removal process. Waste substances metabolic activities के products होते हैं, उन्हें waste products कहते हैं. ये वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करना जरूरी है. विच लेट्स सी. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गम, रेजिन, लेटेक्स, एंड ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस. दीज आर वेस्ट प्रोडक्ट्स. ऑक्सीजन इज वेस्ट प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस. Carbon dioxide is waste product at the end of respiration. And the excess water is a waste product at the process, during the process of transpiration. Do you know what is transpiration? Transpiration is the process of removal excess water from the surface of leaves. That is already discussed by us in the previous lessons, previous videos, right? So oxygen, carbon dioxide, these are the waste products. Gum, resins and latex, these are waste products. Time to time they are stored in vacuoles. Generally they secretes on release. They store in a bark, old xylem, and time to time they release or secretes from the stem. आपने प्लांट्स के स्टेम के ऊपर ग्लू लगा हुआ देखा होगा, सिक्रेशंस. ये हाईली कंसंट्रेट लिक्विड्स है जो मेटाबोलाइट्स होते हैं. मेटाबोलाइट्स are products of metabolic activities. गम का यूज हम स्टेशनरी ग्लूज में करते हैं. इंडस्ट्रियल यूज भी है इसका, पेंट बनाने में भी यूज किया जाता है. रेजिन्स की बात करें, रेजिन्स जनरली यूज किया जाता है. रेजिन जनरली यूज किया जाता है यहां पर पेंट, वार्निशिंग और अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करने में. लेटेक्स रबर ट्री के स्टेम से रिलीज होता है. ये रबर प्रोडक्शन और प्लास्टिक प्रोडक्शन और सिंथेसिस, कई सिंथेसाइज प्रोडक्ट बनाने में यूज किया जाता है. ये प्लांट के बार्क पोर्शन में स्टोर होगा. बहुत से इनमें से बार्क पोर्शन में स्टोर होते हैं और कई पोर्स से यहां रिलीज होते हैं. ओल्ड स्टेम के अंदर जो चीज स्टोर होती है वो है रेजिन्स. इसके अलावा आपने पढ़ा होगा सुबेरिन, लिग्निन 9th क्लास के अंदर. ओल्ड जाइलम के अंदर ये सरफेस में इकट्ठे होते हैं और इनको एक्सट्रैक्ट करके बहुत सी लाइफ के अंदर यूजफुल मटेरियल्स को बनाया जाता है. प्लांट्स के लिए ये अनयूजेबल है, वेस्ट है. प्लांट्स में जैसे जैसे इकट्ठे होते जाएंगे वैसे वैसे बाय प्रोडक्ट और प्रेजेंसी ऑफ दीज सब्सटेंस द प्लांट पोर्शन विल बिहेव लाइक अ डेड सेल्स. आगे बात करें अपन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस.
These are also metabolites, the products of metabolic activities. Products of metabolic activities like इनका स्टोर फ्रूट्स में, सीड्स में, एज इन अ फॉर्म ऑफ शुगर, मेडिसिनल एलिमेंट्स लाइक अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मैलिक एसिड इन एप्पल, एप्पल में स्टोर होता है, कॉफी सीड्स में कॉफी, कैफीन, टी लीव्स के अंदर थीन एलिमेंट्स, सिट्रिक एसिड लेमन में, टार्टरिक एसिड टर्मिक इमली में इकट्ठा होता है. These all are the products of metabolic activities. तो ये सभी प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. टाइम टू टाइम इनको हर एक प्लांट सेल्स के अंदर इकट्ठा किया जाता है वैक्यूल में. जब बहुत ज्यादा मात्रा इनकी इकट्ठी हो जाती है, एंड दैट कंडीशन द प्लांट पोर्शन विल डाई, डेड सेल्स हो जाएगा, एंड डेड सेल्स विल शेडिंग ऑफ from the plant part or body, by which like these process or working, a plant get rid of waste products from the body, right? In plants, no particular organs or system found for excretion. As we know, we have a very high complicated body design. Animals regarding, I am talking about animals regarding. The waste products are not so simple. Nitrogen wastage they are. So these waste products are releases or removed by a very special elimination process, excretion process. In other hand, plants body and their designs are not so complicated, so their waste products are not so complicated, and the removal process is not so complicated. Like this, plants generally used to remove by a simple method, used to remove the waste products and waste substances in a simple way. कैसे? Leaves, stem and roots, these are the normal plant portions where from by which they can release their waste products, storing them, releasing them, secretes them and shedding off them from the plant body. Some waste products are stored in vacuoles. जब ज्यादा मात्रा वैक्यूल्स में इकट्ठी हो जाती है तो प्लांट लीव्स विल कन्वर्ट एज अ डेड लीव्स, गेट रीड हो जाएगी, शेडिंग ऑफ हो जाएगा, वो वहां से प्लांट से नीचे गिर जाएगी. जनरली एक सिंपल तरीका है. वैक्यूल्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो सकते हैं. ये वैक्यूल्स किसी सीड का हो सकता है, स्टेम में, रूट्स में, लीव्स में हो सकता है, फ्रूट्स में हो सकता है. तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे से इकट्ठे होते जाते हैं. जैसे मैंने अभी बोला आपको, लेमन में एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको सिट्रिक एसिड कहते हैं, एप्पल में मैलिक एसिड है, कॉफी में कैफीन है, टी में थीन है. इस तरह से सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर इन ओल्ड जाइलम ऑफ द स्टेम. बार्क में इकट्ठा होता है. जैसे जैसे स्टेम पुराना होता जाता है, बार्क बनती जाती है, और बार्क एक तरीका है जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर रिलीज किया जा रहा है बाय स्टोरिंग देम. गम, रेजिन एंड लैटेक्स ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, या हाईली कंसंट्रेटेड लिक्विड्स धीरे धीरे वहां से रिलीज होना चालू हो जाएंगे. सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव थ्रू द रूट्स. रूट से भी रिलीज किए जाते हैं. आपने नाम सुना होगा, मैं बात करूं वीड्स की, वीड्स प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स क्रॉप प्लांट्स के साथ ग्रो करते हैं. ये अनवांटेड प्लांट किसी भी कंडीशन में उस क्रॉप प्लांट के साथ कंपटीशन करते हैं. इस कंपटीशन में उनका टिट एंड ट्रैक बेसिकली कैसे भी करके उस क्रॉप प्लांट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. इसके लिए क्या करेंगे, इनकी रूट्स
वीड्स प्लांट्स की रूट्स। सॉइल में स्पेसिफिक टॉक्सिक एलिमेंट्स, केमिकल सब्सटेंसेस छोड़ती है जो उस प्लांट के लिए वेस्टेज है, और इस तरह से वो अपना वेस्टेज सॉइल में रिलीज कर रहा है। रूट एंड रूट हेयर्स इन वेस्टेज को बॉडी के अंदर से सॉइल पार्टिकल्स में रिलीज करता है। दिस इज द वे बाय विच the weeds plants and general plants can remove their waste products or substances from their body through the root and root hairs. Now, one by one we are taking the part or portion of the plants, those are involved in an excretion method. First of all, leaves. They possess stomata. By stomata or via stomata, they can exchange the gases. गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन किसका प्रोडक्ट है? फोटोसिंथेसिस का। और कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बाय विच दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स वेस्ट फॉर द प्लांट बट नॉट फॉर अस। तो जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो इस तरह से प्रोसेस से स्टोमेटा के वाया निकाले जाते हैं, स्टोमेटा के थ्रू निकाले जाते हैं। H2 एक्सेस वाटर प्लांट की लीव्स के सरफेस से बाहर निकाला जाता है। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। लीव्स आर इन्वॉल्व इन स्टोर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लीव्स। As the store molecules are in a much position in much amount, that leaves a particular plant portion will behave like a dead and shedding off of leaves from the plant body. नीचे गिर जाएगी, falling off leaves. Resins, gum, latex are highly concentrated liquids which are stored in vacuoles, which are stored in a bark, which are stored in a stem, old xylem stem. Old stem में xylem में कलेक्ट किया जाता है। Store in bark or release via lenticellus. Lenticellus are pores wherefrom these substance can be released. Glue देखा होगा प्लांट के ऊपर, स्टेम के बार्क के ऊपर ग्लू ब्लैक कलर या ब्राउन कलर का निकलता है। बहुत से प्लांट्स पे लैटेक्स निकलता है, रबड़ लैटेक्स। रेजिन्स भी निकलता है। शिमला में देवदार के पेड़ होते हैं, टर्पाइन ट्री। टर्पाइन ट्री से टर्पाइन लिक्विड निकलता है, दैट इज द रेजिन। तो वहां से ये निकलेगा। गैसेस एक्सचेंज भी इस स्टेम के पोर्शन से किया जाता है। ये भी एक पोर्स है, लेंटिसेल्स के थ्रू ऐसे किया जाता है। एंड फाइनली रूट्स आर आल्सो इन वे टू रिलीज द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द सॉइल वाया रूट हेयर्स। दिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट get rid of their waste products. Plant get rid of their waste products from their plant body. So this is the portion of today's session जिसमें हमने बात करी प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। बहुत मेजर पार्ट एक्सक्रीशन का नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है। Like this, at this stage we have finished our chapter 6, life process. In next video, coming videos, we will also be here with a new chapter, new video lectures. Till keep your revision on and take care. Thank you.